कबीरदास जी का एक बहुत अच्छा दोहा है कि निर्धन गिरे पहाड़ से पूछे ना कोई हाल, धनी को कांटा लगे पूछे लोग हजार। और ये हकीकत है कि जब गरीब इंसान की लाइफ में दुख आता है ना, गरीब इंसान के जीवन में जब कुछ चीज़ें अच्छी नहीं चल रही होती है, परिस्थितियाँ उसके विपरीत होती है ना, तो उस टाइम पे उसका कोई हाल चाल नहीं पूछता है कि तुझे कुछ तकलीफ़ है या मेरे लायक कुछ काम है तो मैं तेरे लिए कर सकता हूँ क्या। कोई नहीं पूछेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास में क्या नहीं है, आपके पास में पैसा नहीं है। और धनी को, एक धनी व्यक्ति जिसके पास में धन दौलत ऐशो आराम है ना, उसको एक कांटा भी लग जाएगा ना तो लोग उसके आगे पीछे घूमते हैं। और यही व्यवस्था आज हमारे देश में चल रही है। गरीब लोग मर रहे हैं, गरीब लोगों के घर में बहुत सारी दिक्कतें हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको टाइम से खाना तक खाने के पैसे नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, पर सरकार उन पर ध्यान नहीं देती है। उनके साथ में बहुत सी गलत चीज़ें हो रही है, किसी को कोई लेना देना नहीं है। पर हमारे देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों को अगर एक कांटा भी लग जाएगा, उनको अगर छोटी सी भी कोई तकलीफ हो जाए ना, तो ऊपर से लेकर नीचे तक जितनी भी हमारी सरकारी एजेंसियां हैं ना, जितने भी बड़े बड़े नेता हैं ना, सब दुम मिला के आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे उसके डोलेंगे। और जब बात एक गरीब की आती है ना, वोट लेने के टाइम पे तो आगे पीछे उनके चक्कर लगाएंगे जनता के। हम तुम्हारे लिए ये करेंगे, हम तुम्हारे लिए वो करेंगे, हम पर विश्वास रखो, हम तुम्हारी ज़िंदगी बदल देंगे, हम तुमको ये देंगे वो देंगे, बहुत से वादे करेंगे, बहुत सी चीज़ें करेंगे, आपको बहलाएंगे फुसलाएंगे। पर जब वो बन जाएंगे ना, जब उनको जो चाहिए वो मिल जाएगा, तब आप भले उनके सामने जिंदा लाश की तरफ पड़े रहो। आपकी घर की बेटियों को कोई भी आ रहा है, कोई छेड़ के जा रहा है, आपकी बेटियों के साथ में चाहे रेप हो रहा है, आपकी बहन बेटियों के साथ में छेड़छाड़ हो रही है, कोई अमीर बाप का शहजादा बेटा आपके बेटे को, आपके बच्ची को उड़ा के जा रहा है, कहीं पर भी गाड़ी से ठोक के जा रहा है, कोई किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो फाइलें 2 दिन में दब जाती है, बस ये पोस्ट डाल दी जाती है सोशल मीडिया पर कि हाँ उसको सज़ा मिल गई है, पर कोई सज़ा किसी को कुछ नहीं मिलती, बस ऐशो आराम से घूमते हैं। और गरीब इंसान अगर कोई छोटा सा भी गलत काम कर देना तो उसको उसकी पूरी ज़िंदगी नरक करके रख देते। और यही व्यवस्था आज वर्तमान हमारे देश की हो गई है। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है, शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। मतलब हर सेक्टर कहीं पर भी देख लो, हर तरफ से व्यवस्था ही खराब है, लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है। और ये चीज़ तभी ख़त्म हो सकती है जब युवा, देश के युवा जागरूक होंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, वो आवाज़ उठाएंगे। जब तक आवाज़ नहीं उठाएंगे ना, कहते हैं ना कि गूंगों में अंधों में काना राजा, सेम ऐसी ही बात हो गई है कि अंध भक्तों में लोग पागल हो गए, उनको नहीं दिख रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बस नारा लगाएंगे, ये हमारे भगवान, ये हमारे भगवान, ये तो हमारे ऐसे है। बस लोगों को बहुत बुरी तरीके से मैनिपुलेट किया जा रहा है सोशल मीडिया पर, हमारी न्यूज़ चैनल पर लोगों का माइंड वॉश कर रहे हैं। बस उनको सुबह से लेकर शाम तक एक नाम रटाया जाता है और वो लोग नाम रट रट के बस वो डाले जा रहे हैं। लोगों को ये नहीं दिख रहा कि देश की शिक्षा व्यवस्था सुधर रही कि नहीं सुधर रही, लोगों को ये नहीं दिख रहा कि हमारा देश का कितना विकास हो रहा है। बस उनको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई श्री राम भगवान, बस ये चीज़ बोल दो, उनकी भूख भी मिट जाती है, उनकी महंगाई भी कहीं की कहीं चली जाती है, बस लोग खुश है। बस उनको श्री राम का झंडा बता दो। धर्म मानना चाहिए, भगवान को मानना चाहिए। मैं भी कोई नास्तिक नहीं हूँ, भगवान में आस्था रखनी चाहिए यार। पर मैं, किसी महान पुरुष ने कहा है कि जब देश के अंदर शिक्षा, स्वतंत्रता, इसके और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, इन मुद्दों को छोड़ के जब धर्म और भगवान की बातें जब पहले होने लगती है ना, तो वो देश गर्त में जाना शुरू हो जाता है। आज हमारे देश को सबसे पहले शिक्षा की ज़रूरत है। लोगों को रोज़गार चाहिए। बिना शिक्षा बिना रोज़गार के आप क्या ही कर लोगे, क्या पूरी ज़िंदगी मंदिरों के बाहर बैठ के क्या जो मिलेगा दान में क्या वही खाओगे क्या? आप कब अपने पैरों पे खड़े होंगे? इसलिए देश का जो पहला मुद्दा होना चाहिए ना, वो होना चाहिए शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य लोगों के लिए, अच्छी पब्लिक फैसिलिटी। हमारे देश में लोग टैक्स देते हैं, बड़े बड़े देशों से भी ज़्यादा टैक्स लिया जाता है, अंधाधुंध टैक्स लिया जाता है, पर सुविधाओं के नाम पर उनको कुछ नहीं मिला जा रहा, कुछ भी नहीं मिलता। सरकारी अस्पतालों में, सरकारी हॉस्पिटल्स में लोग ऐसे पड़े हैं जैसे बेचारे कोई पालतू कुत्ते पड़े हो ना, ऐसे लोग पड़े। और रियलिटी है, जाके एक बार आप देखो। ये सारी चीज़ें आज हमारा मीडिया छुपा रहा है, बस लोगों के
आंखों के सामने एक पट्टी बांध ली है भगवा और हिंदू मुस्लिम की, और लोग पागल हो गए। इसलिए इस ये अंधभक्ति का जो आपने जो पहन रखा है ना, वो आपने आप कपड़ा बांध रखा है आंखों पे, वो उतारो, वरना एक टाइम ऐसा आएगा कि हालत ख़राब हो जाएगी।